एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ सेकंड एपिसोड ऑफ आवर यस्टरडेज व्लॉग। कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत ही टेस्टी सा एक ब्रोकली का पराठा, साथ ही मेरा मॉर्निंग रूटीन जिसमें मैंने धनिया वाटर की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी और पूरी क्लीनिंग एवरीथिंग जो भी मैंने मॉर्निंग में किया था। और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे बाहर घूमने के लिए। तो अब उस व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू सेकेंड पार्ट नाउ। तो हम लोग पहुंच गए हैं, पार्किंग मिल गई हमें और हम जा रहे हैं बोटेनिकल गार्डन। मैंने इसीलिए पहले नाम नहीं बताया था, एक बार पहले भी हुआ था कि हम लोग बोटेनिकल गार्डन आ रहे थे और हमें पार्किंग मिली नहीं थी, फिर हमको वेस्टर्न पार्क जाना पड़ा। तो मैं कहा पहले पहुंच जाएं डेस्टिनेशन देन। और इधर के ये घर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले घर, और इधर ऊपर जाके भी जितनी भी रोड्स हैं ना, तो यहाँ पे जितने भी घर हैं ना वो बड़ी बड़ी विला, मेंशन, ये पूरा पॉश एरिया है इधर की तरफ ना। बहुत बड़े बड़े घर हैं, लाइक 8 बेडरूम, 7 बेडरूम, 9 बेडरूम वाले बड़े बड़े घर, लेकिन पुराने विक्टोरियन हाउस हैं ये इस तरह से। यस, दे आर विक्टोरियन हाउस, तो काफ़ी पुराने हैं ये, बट अच्छे हैं इधर की तरफ। अगर गए हम ना, टाइम बचा तो विल शो यू सम, बट बहुत अच्छा सा एरिया है। तो थोड़ी सी वॉक है जहाँ से हमें मिली है पार्किंग, तो चलते हैं और आपको आज बोटेनिकल गार्डन दिखाते हैं। और धूप बिल्कुल मेरे आँखों पे आ रही है। अद्वी सो एक्साइटेड, आज मेमोरी की फर्स्ट पिकनिक है तो बड़ी खुश है। चलिए चल। हम लोग पहुंच गए अंदर। इस तरह से सारा, ये सारे पेड़ जो है ना वो ऐसे हो रहे हैं, अभी किसी पे कोई पत्ता नहीं है, बस जो विंटर के हैं उनका है। और जो ये वाली बिल्डिंग है ना, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ना प्लांट्स ये लोग लगाते हैं, लेकिन ये बंद है फ़िलहाल क्योंकि क्राउडेड स्पेस है ना। तो जब कभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं अंदर और बाकी बहुत बड़ा गार्डन है ये। अद्वी खड़ी वहाँ पे, तो चलो चलते हैं, एटलीस्ट वॉक तो लेंगे इधर से। आ जाओ, चलो। वेस्टर्न पार्क भी यहाँ से ना ज़्यादा दूर नहीं है, और पहले हम ना इसी लोकेलिटी में रहते थे, यूनिवर्सिटी के आसपास। ये ना यूनिवर्सिटी के पास, लाइक ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से यूनिवर्सिटी, तो हम लोग इधर ही रहते थे, तो हम काफ़ी आते थे इधर। और एक बार तो आके ना हमने जितने भी यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे सबके नाम नोट कर करके ना डायरी में सारी चीज़ें मेंशन करी थी। वीडियो होंगी पुरानी, होंगी होपफुली। हम लोग को बड़ा शौक था तो हम दोनों आ जाते थे यहाँ पे। अद्वी नहीं थी तब अद्वी नहीं थी, तो हम लोग बहुत आते थे इधर इन पार्क में। लाइक समर्स में तो ऑलमोस्ट एवरी डे का ये काम था कि ये इनका यूनिवर्सिटी से आने का टाइम होता था, आके चाय वाय पी के हम लोग कोई से ना कोई से पार्क में, या तो इधर, कई बार मैं सिटी सेंटर चली जाती थी, ये उधर ही आ जाते थे, तो वहाँ पे हम बैठते थे। याद है फाउंटेन के पास बैठ के हम लोग वहीं पे ही कुछ ना कुछ खाते पीते थे, गार्डन हो पीस गार्डन में, तो हम लोग वहीं बैठते थे। तो टाइम था वो भी। दैट इज फाउंटेन। इधर पूरी ना वैली है उधर, पूरी की पूरी, और इधर ये फाउंटेन। यहाँ के बहुत फोटो और वीडियोस होंगी हमारे पास पुरानी, बहुत कलेक्शन। यू वांट टू सी? अभी दिखाएंगे इधर से। अभी तो ये बंद हो रहा है, पहले ये फाउंटेन चलता था ना कितना।
Make a wish. There are so many coins, you know. और रद्वी यहाँ पे विश कर रही है. Mask up, you know, mask up. फ्रेश एयर लेना था. मेरा कुछ चाहिए. Is there? Yeah. बरगद जैसा पेड़ लग रहा ना ये, है ना? हाँ. ये कितना पुराना पेड़ है. वाह. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ना, इस पूरे गार्डन के ऊपर बन जाए. ओ रियली? अब कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ. पुरानी यादें ताज़ा हो गई है मेरी. और मेरा मन कर रहा है कि डायरी अभी भी होती तो मैं पिक्चर लेके और वो नोट करना शुरू कर. आफ्टर 10 years or 7 years? After 7 years. 8 years. 9 years. 10 years. Hello sheep. How are you sheep? I'm good. और ये वाला ट्री देखो कितना डिफरेंट सा है ना. ये इधर स्लिपरी भी है, आराम से रहना. केयरफुल. अद्वैत अपनी पूरी प्रिपरेशन वैलीज पहन के आई है. This is a Christmas tree. नो इट्स नॉट क्रिसमस Yeah, ट्री. but it could. और यहाँ पे ना बहुत सारी स्क्वेरल होती हैं तो लोग उन्हें फीड कराते हैं. बहुत सारी आती हैं. अभी तो कम ही है. Oh, little baby is here. Can't show him. Hello. I know. नहीं चुभने वाली नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसा है ना जैसे लिली का है ना. ये पुरानी पत्तियां देख कितनी चुभती हैं. क्या नाम? नाम हो रहा है इधर. What? बहुत स्पाइकी है ये नाम. सुना? पजल ट्री. What? मंकी पजल ट्री. पजल ट्री. वो तो उसका वो सारा बायोलॉजिकल नेम तो बहुत डिफरेंट है. ओह अब तो देखना पड़ेगा. Actually called the Arcura acorna. Yeah. केयरफुल. Araucaria arcona. बहुत स्पाइकी है. अर्जेंटीना, चिली का ओरिजिन है इसका. और अभी ट्री के ऊपर, और गाल बिल्कुल लाल हो रहे हैं ठंड के मारे इसके. It was fun to climb a tree though. It is. Papa taught me. Yes. काफी ठंड है भाई. जब यार धूप थी अभी चली गई. बादल है ना, आ रहे जा रहे. बहुत दिनों बाद फ्री हवा में सांस ली है. हाँ बिल्कुल फ्रेश एयर मिली है. मैं तो वो भी नहीं. थोड़ी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि Feels good to be out in the wild again. How's the trip? Really awesome.
गर्मा गर्म चाय तैयार है, आ जाओ। हम लोग घर पहुंच गए थे अराउंड 3:30 के करीब हम आ गए थे और ग्रोसरी के लिए जाना था, लेकिन फिर जाना कैंसिल हो गया। लेकिन वापसी आते हुए हम एलडी होकर आए थे, वहां से 2-4 चीजें हमने ली हैं। दिखाऊंगी वो भी मैं आपको, लेकिन सोच रही हूँ कि पूरा का पूरा ग्रोसरी हॉल करके ना, क्योंकि वीक का पूरा सामान आना है। बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है, फ्रिज जो है बिल्कुल खाली है। कल सुबह उठ के मुझे फ्रिज भी अच्छे से क्लीन करना है, तो सारे काम करूंगी और आप लोगों को पूरा वीकली ग्रोसरी हॉल जो है वो दिखाऊंगी। तो एलडी से जो लेकर आए हैं वो भी तभी दिखाऊंगी। और आने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर टीवी देखा, फिर ब्लैंकेट में और अपना आराम से बैठ के फिर 15-20 मिनट की नींद भी ले ली है। फिलहाल चाय का टाइम हो रहा है, तो अभी चाय पीते हैं। आंखें लग भी रही होंगी कि हाँ हम अच्छे से सो के उठे हैं। तो वो जो 15-20 मिनट है ना, वो ठंड के बाद जो वो झटके वाली नींद आती है, ऐसी नींद आई हमें। तो बढ़िया रहा, अच्छी आउटिंग रही, खूब चले वहां पे। जब तक अच्छे से हवा जो है वो आर पार नहीं निकलनी शुरू हुई तब तक हम वहां से निकले नहीं। कैमरा जो है वो बिल्कुल डेड हो गया था, तो जिस टाइम हम एलडी में गए इधर उधर तो फिर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और एलडी में थोड़ी सी मुझे भीड़ भी लगी थी, तो फिर लोग भी रहते हैं ना चारों तरफ, तो अच्छा भी नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके ऐसे ऐसे घूमती रहूं, क्योंकि या तो ये कि सबसे परमिशन लो कि सब आ जाएं कैमरा में, तो वो पॉसिबल नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर वैसे भी बैटरी डिस्चार्ज थी तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद जैसे जैसे होगा। और शाम को क्या बनेगा, शाम को बनेंगे टेस्टी से दम आलू। रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने दम आलू बनाने की कर ली है। आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, आपने देखा था। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल किए थे, तो ये आलू बिल्कुल फीके नहीं है, इनके अंदर तक सॉल्ट गया हुआ है। और जब इस तरह से आपको होल पोटैटोज बनाने हो या फिर मोटे मोटे पोटैटो आपको चंक चाहिए ना उनके, तो जब भी आप उन पोटैटोज को बॉईल करें ना, तो थोड़ा सा सॉल्ट जरूर ऐड कर दें, तो उससे आलू फीके नहीं रहते हैं। तो सॉल्टेड पोटैटोज हैं वहां पर बॉइल्ड मेरे पास। यहाँ पे मैंने दही ली है, आधी कैन की करीब है, लगभग 1 कप के करीब होगी। ये हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी 4 अनियन ली है, बहुत ही स्मॉल साइज की थी। इनको मैं मैनुअल चॉपर में बिल्कुल फाइनली चॉप कर लूंगी, आप चाकू से भी कर सकते हैं। प्योरी हमें यूज नहीं करनी है, प्लीज प्योरे मत करना। इसी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप की हुई आपको प्याज चाहिए। इसके अलावा खड़े मसाले हमें थोड़े से चाहिए। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लिया है, 3 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची है, इसको हल्का से मैंने ऐसे प्रेस कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। और यहाँ पे दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर 3 टमाटर है मीडियम साइज के, इनको मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्ची है, काफी तीखी है ये, तो बस 1 ही ले रही हूँ मैं। और जब हम टमाटो की हमें प्योरे बनानी है, तो प्योरे बनाते हुए हमें दही को टमाटर के साथ ही ऐड करना है। तो टमाटर, हरी मिर्ची और दही, इनकी हमें प्योरे एक साथ बनानी है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पोटैटोज को फ्राई करना है। एंटायरली अप टू यू अगेन कि आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई कर लें, या फिर मेरी तरह से हल्का सा शैलो फ्राई कर लें। आप चाहे तो ओवन में थोड़ी देर के लिए इनको बेक भी कर सकते हैं हल्का सा ऑयल लगा के, या फिर एयर फ्रायर हो आपके पास तो आप उसमें भी एयर फ्राई कर सकते हैं। बेसिकली हमें इनके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन क्रस्ट चाहिए। मैं सारी चीजें पैन में करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको हल्का सा शैलो फ्राई करूंगी और उसके बाद उसी पैन में मैं ग्रेवी बना लूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पोटैटोज जो हैं उनको शैलो फ्राई करना शुरू करते हैं। पोटैटोज शैलो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल में बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है, बिल्कुल पिंच ही,
उससे एक तो रंग बहुत अच्छा आता है आलू के ऊपर और साथ ही छींटे भी नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। कई बार होता है ना कि जब इस तरह से आप उबला हुआ आलू डालते हैं तो थोड़े छींटे लगने शुरू हो जाते हैं, तो हल्दी डालने से बिल्कुल भी वो नहीं होता है, बहुत सेफ कुकिंग होती है। तो हल्की सी हल्दी आपको ऐड करके और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए मैंने ऑयल में, और मैंने और बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, जितना शुरू में डाला था बस उतना ही, इसी में हम बनाएंगे इनको। तो बहुत ही कम ऑयल वाले दम आलू हैं ये। इसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी है, फेनल सीड्स, और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो फिर कलर अच्छा नहीं आता है। इसके बाद नॉर्मल जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इससे रंग बहुत अच्छा आता है, और साथ ही धनिया पाउडर। और इस रेसिपी में जीरा ऐड नहीं होता है। ये सूखे मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर, हल्का सा फ्राई करना है। और इसके बाद हरी मिर्च, टमाटर और दही की जो हमने प्योरे बनाई थी वो हमें इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छे से भून देना है। तो यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। हालांकि हमने ज़्यादा ऐड किया भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा सा भुन गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। जस्ट मेक श्योर कि पोटैटोज के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से डालना है, नहीं तो चीज़ें फिर कड़वी हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। इसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, इसी पॉइंट पे डलता है गरम मसाला इसमें। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो 1 टीस्पून के करीब होगी, हाथों में लेके और इस तरह से क्रश करके डालनी है, तो उससे और ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। और ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसको 30 सेकंड के लिए और भून लेंगे। इसके बाद जितनी हमें ग्रेवी चाहिए पानी डाल देंगे, पोटैटोज डाल देंगे और बस इसको 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे और हमारी मज़ेदार दम आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी। तो दम आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरी फैमिली में कोई खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा हरे धनिया के शौकीन है नहीं, मैं किसी भी दाल में नहीं डालती हूँ इसी वजह से, नहीं तो पत्ते निकाल निकाल के। लाइक अद्वी तो दूर, अद्वी के पापा भी ऐसे ही हैं, तो इसीलिए बहुत कम ऐसी सब्जियां हैं जिसमें मैं हरा धनिया डालती हूँ। और मेरे पास ना कई बार कमेंट भी आता है कि आप हरा धनिया बहुत कम डालते हो, तो क्या करूँ, खाना जो है वो घर के हिसाब से बनाना पड़ता है। फिर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई कुकिंग चैनल है कि हर चीज़ मुझे अच्छे से प्रेजेंट करके दिखानी है, बिल्कुल ऐसे गार्निश करके दिखाऊं। तो जैसे जो घर में बनता है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जैसे ये लोग खाते हैं वैसा ही मुझे बनाना पड़ता है। तो दम आलू रेडी है, बट आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं।
आज के स्पेशल डिनर में हैं दम आलू, उधर जुकीनी की चटनी, साथ में तंदूरी प्याज, रोटी और पापड़। मजा आ गया। मजा आ गया सही में। सही में मजा आ गया भाई। मजा आ गया। चलो मजे लो बस आप, जिंदगी के मजे लो। मजा आना चाहिए, है नहीं? आज पार्क में घूम के इतनी मेहनत करी है, होने तो कितनी क्या एनर्जी जो है वो वेस्ट करी है, तो थोड़ी गेन भी तो करी। वेस्ट नहीं करी और यूज करी। यूज करी। अच्छा चलो थोड़ी गेन करनी पड़ेगी ना। आप करोगे, हमारा क्या। खाओ खाओ। बहुत मस्त। चलो, नमक ठीक हो रहा, तेज तो नहीं हो? मुझे लग रहा था कि तो जो भी है बढ़िया है। बढ़िया है। चलो तो किचन सारी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, और यहाँ पे मैंने अपना धनिया भिगो के रख दिया है, बादाम भिगो के रख दिए हैं, और सुबह को उठ के बस इस धनिए को उबाल के थोड़ा सा नींबू डाल के मैं पी लेती हूँ, जैसे कि आपने अभी पिछली वीडियो में देखा है। और एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ क्या लेकर आए हैं। ट्यूलिप्स लेकर आए हैं हम आज, तो ये मैंने पानी में डाल के वास में रख दिए हैं। एवरीथिंग डन, और टाइम हो रहा है 10:30। बस अब मैं जा ही रही हूँ सोने के लिए। चलिए, अब थकान सी महसूस होने लगी है, अभी सो गई है ऑलरेडी। ये उधर है अपना देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़, तो अभी बैठती हूँ साथ 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर बस सोने चले जाएंगे। और ऐसा गया हमारा आज का सैटरडे, बिज़ी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पार्क विज़िट अच्छी लगी होगी, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी। बड़ी ये नहीं कहती कि बहुत मस्ती करी है कुछ भी, लेकिन हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। इतना पैसा नहीं था हमारे पास कि हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, यहाँ घूम लें। तो लोकेलिटी में जितनी भी चीज़ें थी ना, जहाँ हम लोग टैक्सी बस तक नहीं लेते थे, हम लोग पैदल पैदल घूमते थे बहुत दूर तक, पूरा शफल कवर करते थे। कभी कहीं चले गए, कभी कहीं, क्योंकि टैक्सी में भी पैसा लगता था, बस में भी टिकट लगता था, इतना होता नहीं था। तो पैदल पैदल अपनी खूब आउटिंग भी हो जाती थी, किसी भी पार्क चले गए। तो हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो बहुत सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई, अच्छा लगता है। टाइम था वो भी। स्ट्रगल तो ज़िंदगी में हर वक्त चलता ही रहता है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है, पर ये है कि उस स्ट्रगल के बीच में भी खुशी के 2 पल निकाल के खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जीने की इच्छा ख़त्म होने लगती है, क्योंकि हार्ड वर्क सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं सुबह से शाम तक। कोई बाहर जाके जॉब कर रहा हो, कोई घर में रह के काम कर रहा हो, होम मेकर्स हो, मेहनत हर कोई कर रहा है। वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर कोई मेहनत कर रहा है। एक हार्ड वर्क, एक चीज़ की तरफ वो जा रहा है। लेकिन अगर उस चीज़ को हम इंजॉय नहीं करते हैं, उसमें से कुछ पल निकाल के हम जीते नहीं हैं उस काम को छोड़ के, तो फिर ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगती है, वो मज़ा नहीं आता है। तो हमने वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि कुछ पल निकाल के, पैसा इतना ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तभी आप इंजॉय करोगे, आप हॉलीडे मनाने इसके लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ तभी आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। नो, यू कैन डू एवरीथिंग लोकल एट योर होम। मैं कभी भी वीकेंड पे जो है अच्छा सा डिनर बना के, टेबल वेबल सजा के, हम लोग कैंडल लाइट डिनर घर पे ही कर लेते थे। हम कभी रेस्टोरेंट नहीं गए, अभी हम बहुत कम जाते हैं। अब तो खैर 1 साल से तो कुछ है ही नहीं, बट बहुत रेयरली हम लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि एक तो बीइंग वेजिटेरियन बहुत कम ऑप्शन होते हैं। फिर हर बार यही रिग्रेट होता है, यार इससे अच्छी पनीर की सब्ज़ी तो मैं घर पे ही बना लेती। तो हम इसीलिए बाहर कम जाते हैं। तो घर पे हमने बहुत कुछ किया है, और जहाँ पैसा कम खर्च होता था वहाँ जाके एंजॉय करते थे। तो यही था, कहीं जाते भी थे तो घर से बना के लेके जाते थे। तो चलो, कितनी सारी बातें कर दी, इतनी देर तो इसी में होगी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.